हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर है हमारा मोमेंटल इलिप्सॉइड। गाइज, इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो गाइज देखो, ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमने पीछे एक टॉपिक किया हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कैसे देखो, इसमें जो दिया हुआ है, वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ए लाइन थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस आर लैम्डा म्यू एंड न्यू। हम जानते हैं कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन का अबाउट ए लाइन, तो हमारे पास क्या डायरेक्शन कोसाइन है, लैम्डा म्यू और न्यू। वो हमारे पास क्या आता है, ये। ठीक है, ये हमने पीछे इसका प्रूफ किया हुआ है, वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आपको रिमाइंड हो जाएगा। ये देखो गाइस, हमारे पास ये वाला टॉपिक था वो, जो कि पूरा का पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। और हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो आया था वो देखो, हमारे पास ये आया था कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट ए लाइन, और डायरेक्शन कोसाइन लिए थे हमने लैम्डा म्यू और न्यू, वो हमारा ये आया था ओ एल लाइन पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखो गाइज, जो हमारा ये वाला टॉपिक है और जो मोमेंटल इलिप्सॉइड का टॉपिक है उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें देखो गाइस, हमने दो लाइंस ली थी, दो पॉइंट्स लिए थे। एक तो पी पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, और एक हमने ओ एल लिया था जिससे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस थे लैम्डा म्यू और न्यू। ये यूनिट वेक्टर लिया था हमने। ठीक है, और उसमें क्या है हमारा, इस टॉपिक में हमने दोनों चीज़ें एक ही लाइन पर ले ली। ठीक है, और जो हमारा ओ पी पॉइंट है उसी में हमने हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए, और जो पी पॉइंट है वो इसी में ले लिया पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, now take a point p x y z on this line such that the moment of inertia of body about OP is inversely proportional to OP square। इसका कहने का मतलब ये है गाइस, यहाँ पे जो हम ओ पी पॉइंट ले रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारे ओ पी है इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे ये लेके चले हैं इस टॉपिक में, और उस टॉपिक में यही डिफरेंस है गाइस। उसमें हमने अलग से पॉइंट लिया था, इसमें हमने वही उसी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, जो हमने लिया है। तो देखो, ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम इन्वर्सली लेते हैं तो ये 1/r² हो जाएगा, और ओ पी हमारा क्या है, यहाँ पे r लिया हमने, तो ये क्या हो गया हमारा r²। ठीक है, तो गाइज, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कुछ कांस्टेंट लेते हैं। हमने यहाँ पे m एप्सिलॉन की पावर 4 ये हमने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अपॉन r²। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये बता रखा है, वेयर m डिनोट द मास ऑफ द बॉडी एंड एप्सिलॉन ए कांस्टेंट लेंथ। हमने मास तो m तो हमने मास लिया है बॉडी का, और जो एप्सिलॉन लिया है ये हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लेंथ। ठीक है, हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया है वो क्या है, I = m एप्सिलॉन की पावर 4/r²। ठीक है, ये हमने m एप्सिलॉन 4 कांस्टेंट लिया है, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हमने ये लिया है। और ये क्या है हमारा, m डिनोट द मास ऑफ बॉडी, m हमारा बॉडी का मास है, और जो एप्सिलॉन है वो हमारी कांस्टेंट लेंथ है। ठीक है, देखो, ये सेटिस्फाई करता है, जो हमारी डायमेंशंस ली हैं उन्हें क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उसको लेंगे। देखो, जो हमने फर्स्ट ली है और सेकंड ली है उसको हम इक्वल रख देंगे, बिकॉज ये आई है ना हमारा। अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो हम इनको इक्वल लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, जो हमारा r² है इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो इसके साथ कम्प्लीटली के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा इधर बचेगा m एप्सिलॉन की पावर 4। ये हमारी थर्ड कंडीशन आ गई। ठीक है, सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ p आर लैम्डा आर म्यू आर न्यू आर, इक्वेशन थर्ड, सो दैट p लाइज ऑन। इसका मतलब है गाइज कि अगर देखो, हमने p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या लिए हैं, x y एंड z। ये बोल रहा है अगर हम p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये ले ले, लैम्डा आर म्यू आर एंड न्यू आर, तो जो हमारी इक्वेशन थर्ड है वो किस इक्वेशन पे लाई करेगी, अभी दिखाती हूँ। आगे जो इक्वेशन है हमारी, जो थर्ड इक्वेशन है वो इस पे लाई कर जाएगी। कैसे, देखो एक बार मैं इक्वेशन को यहीं पर लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
देखो गाइज, जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी वो मैंने एक बार यहीं पे लिख ली, और ये बोल रहा है कि जो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स लिए हमने, जो नए कोऑर्डिनेट्स लैम्डा आर, म्यू आर एंड न्यू आर, वो इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, लैम्डा आर, म्यू आर, ठीक है, एंड न्यू आर। तो देखो अगर हम x की जगह लैम्डा आर पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर की जगह, तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वेयर आर स्क्वेयर, है ना। और वाई स्क्वेयर की जगह करेंगे म्यू आर, तो क्या होगा, म्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर। और जेड की स्क्वेयर की जगह हम पुट करेंगे न्यू आर, तो क्या होगा, आर स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर, है ना, यही तो आ जाएंगे हमारे। और वाई जेड की जगह हम पुट कर देंगे हमारे जो वाई के क्या थे, म्यू आर और न्यू आर, तो आर स्क्वेयर म्यू और न्यू बन जाएगा, ठीक है। सो गाइज, जब हम वो वाले कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन पे क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। और ये क्या है, विच इज़ एन इलिप्सॉइड हैविंग ओ एज सेंटर। ये बोल रहा है कि हमारा ये क्या हो जाएगा, इलिप्सॉइड हो जाएगा, और जहाँ पे हमारा ओ है वो सेंटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। Hence, the locus of P is an ellipsoid called the momental ellipsoid of the distribution for the point O। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास जो P का लोकस आया है वो हमारे पास क्या है, इलिप्सॉइड, और उसको हम कहते हैं मोमेंटल इलिप्सॉइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट O। O पॉइंट पे जो हमारा P का लोकस आया है वो इलिप्सॉइड हो गया हमारा। जो यहाँ पे ये इक्वेशन आई थी हमारी, ये क्या है, इलिप्सॉइड है ओ पे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटल इलिप्सॉइड। ये हमारी मोमेंटल इलिप्सॉइड की इक्वेशन आ गई गाइज, हमें यही निकालनी थी। सो गाइज, आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूँगी। और गाइज, अगर हमारे पास, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर 2 पॉइंट या 2 नंबर या 4 नंबर में ये टॉपिक आता है तो आप यही करेंगे, बिकॉज ये छोटा टॉपिक है। अगर आपके पास ज़्यादा मार्क्स में आता है तो पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाएंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन पे ए लाइन के अबाउट, ठीक है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास ये हो जाएंगे। ये जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास 8 या 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो बाद में हम इसकी मोमेंटल इलिप्सॉइड की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। सो गाइज़, हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहीं पे। और गाइज़, सबसे मेन बात ये है कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी हक बनता है ना एक लाइक और सब्सक्राइब करने का। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय।